नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रंजना ज्ञान मार्ग में। राधे राधे दोस्तों, राधा रानी की कृपा आप पे आपके परिवार पे सदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम शरद पूर्णिमा के व्रत की कथा लाए हैं। यह चमत्कारी कथा अवश्य सुनिए। तो चलिए सुनते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। एक साहूकार की दो पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत करती थी, परंतु बड़ी पुत्री व्रत पूरे विधि विधान से रखती थी, जबकि छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह बड़ी धूमधाम से किया और कुछ समय के बाद दोनों गर्भवती हुई और दोनों के बच्चों को जन्म दिया। बड़ी बेटी की तो पुत्र हुआ, लेकिन छोटी बेटी की संतान तो मर गई। इसके बाद जब वो छोटी बेटी को कोई संतान होती तो वो मर जाती। साहूकार की छोटी बेटी संतान की मृत्यु से बहुत दुखी हो गई। उससे पंडितों से इसका कारण पूछा तो पंडितों ने बताया कि तुम हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसी के कारण तुम्हारी संतान नहीं बच रही है। अगर तुम पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से करोगी तो तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। उसने पंडितों के कहे अनुसार पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से पूरा किया। उसके बाद उसे एक लड़का हुआ, परंतु वो भी होते ही मर गया। उसने अपनी मरे हुए लड़के को एक पट्टी पर लेटा दिया और फिर उसे चादर ओढ़ा दी और फिर वो अपनी बड़ी बहन के पास गई और उसने बुला लाई। उसकी बहन जैसे ही उसके घर आई, उसने अपनी बहन को बैठने के लिए बढ़ा दिया। जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। उसी क्षण बालक रोने लगा। बड़ी बहन ने कहा, तूने मुझे कलंकित करना चाहती थी। यदि मैं इस पर बैठ जाती तो यह मर जाता। तब छोटी बहन ने उत्तर दिया, बहन, यह पहले से ही मृत था। तेरे भाग्य और पुण्य के कारण ही यह जीवित हुआ है। तेरे भाग्य से इसका पुनर्जन्म हुआ है। बच्चे की आवाज़ सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, तू पूरा व्रत करती है और मैं अधूरा, इसलिए तेरे ऊपर हमेशा भगवान की कृपा हुई है। मेरे इस अधूरे व्रत के कारण मुझे दोष लगा है और मेरी संतान कभी जीवित नहीं रहती। आज तेरे भाग्य से मेरी संतान जीवित हो गई। उसने राजा से ही कही और राजा ने पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्रत करे वह पूरा करे और अधूरा ना छोड़े। तो इसलिए दोस्तों, पूरे श्रद्धा भाव से शरद पूर्णिमा का व्रत रखें और कथा सुनें और इस कथा के चमत्कारी प्रभाव को समझें। वह जीवन में अवश्य होता है। तो दोस्तों, यह कथा आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल रंजना ज्ञान मार्ग को सब्सक्राइब ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और इसी प्रकार की वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। कमेंट्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखिए।